हेलो, टच स्क्रीन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इंटरमीडिएट मैथ क्लास के अगले क्लास के बारे में बताऊंगा। अगले क्लास की चर्चा करूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव को आपको मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर 30 तक 20 से 30 तक किया था। आज मैं 31 से करूंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 और बिलोंग्स टू ए। x1 और x2 बिलोंग्स करता है ए को, मतलब एक मैंने कोई फंक्शन लिया f जो ए का ही है। x1 और x2 एक दूसरे को बिलोंग्स, ठीक है। तो ये क्या होगा? कांस्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म नहीं है। ऑन टू इसका सारा एलिमेंट इसमें नहीं है, ये तो हमको बताया नहीं है। मैनी वन तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसके बहुत सारे एलिमेंट इससे संपर्क नहीं है। वन तो हो सकता है आपका वन क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसके साथ रिलेशन में है और आपके वन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए 31 का ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 32 है कोसेक इनवर्स 1/x बराबर। ये एक फॉर्मूला है। इसका ऑप्शन है आपका कॉट इनवर्स x, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोसेक इनवर्स x, ऑप्शन नंबर डी है आपका सेक इनवर्स x, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं कोसेक इनवर्स x। कोसेक इनवर्स 1/x, इसका फॉर्मूला ही होता है डायरेक्ट साइन इनवर्स x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 33 पे चलते हैं, जिसमें आपको कहा गया है साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स माइनस x बराबर व्हाट। आपका पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है -π/2 और तीसरा ऑप्शन है पाई और चौथा ऑप्शन है आपका π/4, ठीक है। सॉल्यूशन में आप जाते हैं। इस सवाल में हमें लगता है बहुत सारे लोग गलती करते हैं क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये माइनस को बाहर करके प्लस कॉस इनवर्स x कर देंगे और उसे π/2 मार के चलाएंगे। लेकिन मैं नहीं, कॉस इनवर्स माइनस x बाहर आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या होता है, कॉस माइनस x को अगर बाहर करना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स x को, ठीक है। यहाँ पे आपका साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स है, और ये माइनस है तो उस साइड जाएगा तो आपका प्लस हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, tan इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y, यही है। और x/y जो आपको बिलोंग्स करता है r मतलब रियल नंबर को बिलोंग्स करता है। आपका पहला ऑप्शन है π/2, दूसरा ऑप्शन है -3π/4, तीसरा ऑप्शन है π/4 और चौथा ऑप्शन है π/3। तो सॉल्यूशन करते हैं tan इनवर्स x, ये आपका tan इनवर्स x/y प्लस कॉट इनवर्स x/y। तो हम इसे फॉर्मूले में बदल देते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो हम इसे tan में जैसे बदलेंगे तो ये आप मेरा उलट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका y/x। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पे तोड़ेंगे, जो आपका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x हो जाएगा x प्लस y बटे में 1 माइनस x/y इंटू y/x। ये आपका कट 1 में से 1 जाए 0, मतलब tan इनवर्स ऊपर में जो आया बटे में 0 आ गया तो मतलब इन्फिनिटी का टर्म बन गया, और इन्फिनिटी आपका किस में होता है, tan π/2 में, और π/2 आपका ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर ए π/2, ठीक है। इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 35 क्या है वो हम देखते हैं। तो पलट कर लेते हैं अपने पेज को।
क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे क्या है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले पे टूटेगा। पहला ऑप्शन पाई, दूसरा ऑप्शन π/4 और तीसरा ऑप्शन π/2 और चौथा ऑप्शन आपका π/3। सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1/3। एक फॉर्मूला हम जानते हैं क्या, tan इनवर्स ए और प्लस tan इनवर्स बी, जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया क्या था वो tan इनवर्स ए प्लस बी बटे में 1 माइनस ए बी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगाया tan इनवर्स ए प्लस बी बटे 1 माइनस ए इंटू बी। ठीक है, tan इनवर्स ऊपर वाले का 6 एलसीएम 3 प्लस 2, नीचे में भी 6 एलसीएम 6 माइनस 1, तो 6 3 2 5 5 6 में से 5 जाए 5, मतलब 5/5 1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अब हम इसे tan इनवर्स 10 इसे डायरेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं। 3 2 5 6 में से 5 जाए 5, ये कट गया 1 आ गया, और इसे हम लिख सकते हैं 10 π/4। 10 कैंसिल, इसलिए ये π/4 के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी को सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यूं है, द वैल्यू ऑफ एक्स, आपसे एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, विल बी देन जब ये दिया हुआ है आपका क्या x 7x बराबर -10। पहला ऑप्शन है आपका 2 5, दूसरा ऑप्शन है -2 तीसरा ऑप्शन है 5 3 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, ये मेरा डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला है। डिटर्मिनेंट पे हमें इसे तोड़ना है, x 7 बराबर -10। तो ये दोनों का मल्टीपल क्या हो गया आपका x² -7x -10 इज इक्वल टू -10। x² -7x माइनस है तो इधर प्लस कर देते हैं 10x, मतलब मल्टीपल करने पर 10 और एडिंग करने पर 7। x² -5x -2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे तो x -5 -2 कॉमन ले लेंगे तो x -5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x -5 इंटू x -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इधर और करेंगे तो x -5 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 5, x -2 इज इक्वल टू 0, इसलिए x बराबर 2। इसलिए आपका x का मान आपका 5 भी होगा और 2 भी होगा, जो ऑप्शन नंबर ए को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 36 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आपका 37, द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट DETERMINANT डिटरमिनेंट हैविंग। अब हमें डिटरमिनेंट का वैल्यू प्राप्त करना है 2 कॉलम, जिसका 2 कॉलम आपका आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब इक्वल है, दोनों कॉलम आपका क्या है, इक्वल होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। ठीक है, लेट हम मान लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लेट कोई मान लेते हैं ये कोई मेरा डिटरमिनेंट है क्या 1 2 3, यहाँ पे 8 7 9 कुछ भी दे दो, 1 2 3, ये दो मेरा आइडेंटिकल है, मतलब सेम है। तो हम क्या C1 में अप्लाई करते हैं, C1 माइनस C2 अप्लाई करने के बाद क्या आएगा 0 0 0 7 8 9 1 2 3, और इसे सॉल्व करने पर क्या आएगा आपका 0। तो यही आपका पूछा था, अगर आइडेंटिकल रहता है 2 कॉलम वेक्टर, 2 कॉलम आपका अगर आइडेंटिकल रहता है तो 0 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। अब क्वेश्चन नंबर हम 38 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है, इफ A, B, C आर इन AP, यदि ABC आपका AP में रहता है तो आपके पास एक मैट्रिक्स है 2x + 1 2x + 2 2x + 3। यहाँ पे 2x + 2
2x प्लस 3 2x प्लस 4 और 2x प्लस a 2x प्लस b और 2x प्लस c बराबर क्या आएगा वो हमको देखना है। a बराबर 3, b बराबर -3, c बराबर 0 और d बराबर नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। इसमें आपको क्या आ रहा है ये हमें पता करना है। तो सॉल्यूशन में जाते हैं। ए बी सी आर इन एपी में है, हम मान लेते हैं ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3, जो कि आर इन क्या है एपी में है। ए बी 1 भी है 2 और 3 1 2 3 आपका एपी ही है। तो हम यहाँ पे पुटअप करते हैं 2x प्लस 1 2x प्लस 2 और 2x प्लस 3। ये आपका 2x प्लस 2 2x प्लस 3 2x प्लस 4 2x प्लस 1 2x प्लस 2 2x प्लस 3। तो ये दोनों आपका सेम हो जाएगा। तो सेम हो जाने के बाद आपका क्या होता है 0 हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर सी को ही सेटिस्फाई करेगा 38। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स है आपका, कोई मैट्रिक्स क्वेश्चन है जिसमें ए आई जे आपको दिया हुआ है। क्या n क्रॉस n इज सिमेट्रिकल। n क्रॉस n का आपको कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ जो कि बोल दिया है सिमेट्रिकल। तो पहला ऑप्शन आपको दे दिया हुआ है ए आई जे बराबर 0 हो जाए। दूसरा ऑप्शन है ए आई जे बराबर माइनस जे आई। तीसरा ऑप्शन है ए आई जे बराबर ए जे आई और चौथा ऑप्शन है ए आई जे बराबर 1। तो सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्या अब आखिर कौन सा ऑप्शन होगा। हम कोई मान लेते हैं ए जो 2 क्रॉस 2 का है 1 2, ये मेरा है। अब हम इसका आइडेंटिकल निकालेंगे ए डैश, मतलब सिमेट्रिक निकाल रहे हैं 1 2 2 1। तो दोनों क्या हो गया सेम हो गया, मतलब ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई हम इसे लिख सकते हैं। इसलिए ये मेरा ऑप्शन नंबर सी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, सिमेट्रिक है इसलिए 1 2 इज इक्वल टू 2 1। और ए आई जे हमको n क्रॉस n का भी बोल रहा था, n क्रॉस n का मैंने लिया और ये आपके ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई को सेटिस्फाई करता है। इस तरह से आपका 39 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अब हम 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बोल दिया 40 नंबर कोई ओमेगा इज ए नॉन रियल नंबर। कोई नॉन रियल रूट है नंबर नहीं, रूट ऑफ द इक्वेशन। कोई आपको रियल रूट दिया गया जिसके पास कोई इक्वेशन है, क्या है एक्स क्यूब माइनस 1। देन आपके पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इतना बराबर आपसे पूछ रहा कि होगा क्या। पहला 1, दूसरा ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, चौथा 0। तो सॉल्यूशन पे हम जाते हैं। हम यहाँ पे देखें सिंस ओमेगा रूट है इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन का रूट है तो इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं y क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। ठीक है, 1 लिखे। अब इसे ओमेगा क्यूब माइनस 1 लिख दिया, माइनस ओमेगा ये इसको खत्म तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर और फिर इसके बाद प्लस ओमेगा स्क्वायर जब लिए ये खत्म तो ओमेगा माइनस ओमेगा टू द पावर 4। तो ये आप लिख सकते हो ओमेगा क्यूब माइनस 1, ये तो खत्म हो गया आपका 0 हो जाएगा। अब हम इसमें प्लस ओमेगा क्यूब एक ओमेगा कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब हो सकता है। क्या हम इसको 1 माइनस ओमेगा क्यूब ले सकते हैं और ये माइनस मेरा बाहर निकल गया इज इक्वल टू 0। तो माइनस उधर चल जाएगा तो 1 माइनस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0। क्या ये इतना बराबर हम 0 लिख सकते हैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये आपका 1 माइनस ओमेगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब माइनस 1 किसके बराबर है, ओमेगा क्यूब भी माइनस 1 0 के बराबर है। तो हम यहाँ पे 0 रख देते हैं। 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, ओबियसली 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी को आपको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, इस तरह से हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।